उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाकर यह साबित कर दिया कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है और जल्द ही महिला आरक्षण को लेकर के कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर आगे बढ़कर काम करने वाली धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रदेश कार्यालय पर अपनी खुशी व्यक्त की। साथ ही महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाने को जो काम किया उसे राज्य में एक नई युग की शुरुआत कहा जा सकता है। महिलाओं को इस बिल के पास होने से नौकरियों में 30% आरक्षण मिल पाएगा, जो एक बार फिर महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने में सहायक सिद्ध होगा। सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं का 30% कर दिया गया है, उसका बिल पास हुआ है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही खुशी की लहर हम महिलाओं में है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि इसमें बहुत समय से उनका ये प्रयास था और कल ये विधेयक पारित भी हो गया। इससे उत्तराखंड की जो दूरस्थ की क्षेत्र की जो बहनें हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और ये बहुत ही आवश्यक भी था, क्योंकि देखिए आपने उत्तराखंड जो है वो जो मातृशक्ति है वो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम करती है, अगर उसको भी इसमें नौकरियों में इस प्रकार अगर ये आरक्षण मिलेगा तो उसका लाभ ज़रूर पूरे परिवार को मिलेगा। मैं इसके लिए अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि महिलाओं में अगर मैं उत्तराखंड राज्य जो है ये बहुत ही अहम और ये पूरे देश को एक मैसेज भी देता है, तो ये इस प्रकार का विधेयक पारित होना ये पूरे संपूर्ण जो हमारी जो मैं कहूँगी नारी शक्ति है, पूरे जो पूरी आबादी है उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके लिए मैं अपनी पूरी बहनों की तरफ से आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इंदु बाला है। जो आरक्षण दिया महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये सबसे संवेदनशील मुद्दा था महिलाओं के लिए, और 2006 से पहले जब हमारा उत्तराखंड बना तो उसकी निर्माता महिलाएं ही थी, ये आप सबको पता है, क्योंकि हमने उस समय अपने घर बार भुलाकर सड़कों पर लगातार सालों तक प्रदर्शन किए हैं और उस प्रदर्शन के बावजूद हमको ये आरक्षण नहीं मिल पाया था। 2006 में कोर्ट में चले गए थे लोग और वहाँ स्टे मिल गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति दिखाई। बहुत हर्ष का विषय है कि धामी जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमको 30% का आरक्षण दिया। हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हमारे बच्चों को उससे जो फ़ायदा होगा आगे चलकर हम उसकी अपेक्षा करते हैं और बहुत प्रसन्न हैं। कम से कम 20% जो है जॉब में वो रहेगा बच्चों के लिए और 30% जो है हर महिला को उसका अधिकार प्राप्त होगा, और उस अधिकार प्राप्ति के लिए ही आज तक की लड़ाई थी। अब हम उससे मुक्त हुए। हम अपने आप को शोषित महसूस करते थे, अब उस शोषण से कम हमारा पदार्पण हो गया है अब शोषण की तरफ, और हम इसको गंभीरता से लेते हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो बधाई की पात्र है, उन्होंने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लेकर हमको ये अधिकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सविता वर्मा है और बहुत संघर्ष किया है महिलाओं ने। आंदोलन जब चले थे उत्तराखंड बनने में, हम लोग खूब सड़कों पे सब मिलजुल के लगे रहते थे। खाना बना ना बना, बच्चों को छोड़ना, रेल तक का चक्का जाम किया। आज वो खुशी की लहर सब महिलाओं में है। जो हमारी सब महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, घर का रोटी पानी छोड़ा, उत्तराखंड बनाया, उनको एक अजीब प्रकार का आज हर्ष हो रहा है दिल में कि धामी जी ने जो सोचा महिलाओं के हित में सोचा है। और अब हमारे आगे जो पुरुष लोग जल्दी से घुस जाया करते थे, अब उनको हमारे हक पे कोई जोर नहीं चलेगा। अब तो हमारा हक हमारे लिए हुआ है। धन्यवाद। आपका नाम? मीनू चड्डा। मैं मीनू चड्डा। ये महिला आरक्षण पे क्या कहना आपको, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले धन्यवाद धामी जी का, जो आज उन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें इस मकाम तक पहुंचाया, और उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हुए और सारी महिलाओं की तरफ से मैं उनको बधाई भी दूंगी और आगे उनके साथ हम
कंधे से कंधा मिला के चलना चाहेंगे कि वो आगे रहेंगे तो हम महिलाओं उनके साथ साथ चल के हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आगे और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। महिलाओं के साथ साथ युवतियां भी इस बिल को सरकार का क्रांतिकारी कदम मान रही हैं। युवतियों की माने तो सरकार ने राज्य की महिलाओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी की है, जिसमें राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण मिल पाएगा। युवतियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आरक्षण मिलने लगेगा, जो राज्य में महिलाओं की स्थितियों को बदलने वाला होगा। मेरा नाम अमृता जोशी है। अमृता, एक कानून बनाया हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, कि महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा हर सरकारी नौकरी में। किस तरह से देखते हैं आप ये फैसला सरकार? बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि हमारे स्टेट में उत्तराखंड में बहुत कम मौका मिलता है गांव वगैरह में लड़कियों को पढ़ने का, ये सब करने का। तो अगर 30% हमें अलग से मिल रहा है, और इससे मतलब जो लड़कियां छोटे छोटे शहरों से होगी, गाँव से होगी, ज़्यादातर तो उत्तराखंड में गाँव ही है, तो उन्हें मतलब नौकरी मिल पाएगी, मौका मिल पाएगा। और ऑब्वियसली किसको बेकार लगता है इंडिपेंडेंट बनना, तो हम मतलब स्वागत करते हैं इस फैसले का। मेरा नाम साक्षी देवली है। साक्षी, कानून बना है महिलाओं को आरक्षण को लेकर 30% नौकरी दी जाएगी सरकार की तरफ से महिलाओं को। किस तरह से देखते हैं फैसला सरकार? सबसे पहले तो हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में लड़कियों को बहुत ही कम मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो जिस तरह से सरकार ने 30% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ने का, तो हमें भी, जैसे हम किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो हमें बहुत सुविधाएं मिलेगी। हम चाहते हैं कि आगे भी सरकार हमारा साथ ऐसे देते रहे, और हमें काफ़ी अच्छा लगा इस फैसले। थैंक यू। मेरे अनुसार सरकार द्वारा ये उठाए गए कदम अत्यंत सराहनीय पूर्ण है। इसके माध्यम से महिलाओं में जन जागरूकता फैलेगी, और आगे आने वाली पीढ़ियों में भी मतलब महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। सर, मेरा नाम राधिका चौहान है और मैं डीएवी की लॉ की छात्रा हूँ। राधिका जी, हाँ जी, आरक्षण आया सरकार का, जी, पास हुआ है महिलाओं को, जी, महिलाओं के लिए जी 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। जी, ठीक है, किस तरह से देखते हैं सरकार का फैसला? इस सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए। इस सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। मतलब पहले का दौर था जब लड़कियां, औरतें सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती थी। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि हाँ, अगर कोई लड़की बहुत लायक है, बच्ची बहुत होशियार है, अगर उसकी इनकम भी नहीं है, तो सरकार हमें जो 30% दे रही है, उससे एक लड़की आगे बढ़कर कुछ अपने परिवार के लिए कर सकती है, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकती है, और अगर वो मैरिज करती है तो आगे अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकती है। बहुत ही अच्छा फैसला सरकार की तरफ से। बिल्कुल, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। धामी सरकार की इस फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई, जिसमें कांग्रेस इस महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस सरकार की देन मान रही है, जबकि भाजपा इसे धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। सर, क्षैतिज आरक्षण का विधेयक जो है विधानसभा में इस वक्त पास हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, महिला हितों के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के जीवन स्तर में किस तरह से सुधार आ सके, उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संकल्पित रही है। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार के द्वारा विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर के 30% उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की जो विधेयक पास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और उत्तराखंड की जो हमारी महिलाओं के लिए जो विधेयक लाया गया है, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। देखिए, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई थी, जियो के माध्यम से लाई थी। दोबारा से उसमें जो चेंज करने की जरूरत पड़ी, हमने उसके माध्यम से उसको चेंज किया। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दिया था, अगर उस पर आघात हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जब मामला हाईकोर्ट में गया तो एक हरियाणा की महिला की पिटीशन पे गया, तो क्या हम ठीक तरह से पैरवी नहीं कर सकते?
सकते थे। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया तो भले ही धामी जी कितना भी कह दीजिए कि अच्छी पैरवी हुई, नहीं, हमारा जियो मजबूत था, हमारी बात मजबूत थी। इसी कारण से तथ्य जो है वो मजबूत होने के कारण, ठीक प्रकार से पैरवी होने के कारण हमारे को क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा जो है हम जीत गए थे। लेकिन अब विधेयक लाया गया, इसका हम स्वागत करते हैं। समय की जो मांग होती है उस हिसाब से करा जाता है। पहले कोई केस तो हुआ नहीं था, इसलिए जब अब हुआ है तो ये जरूरी था कि विधेयक आता। जब विधेयक लाया गया, जब पटल पर रखा गया था बिल, तो हमने उसका स्वागत इसीलिए किया क्योंकि यही हम चाहते थे, क्योंकि यही कांग्रेस ने दिया था उत्तराखंड की महिलाओं को, क्योंकि ये उत्तराखंड की महिलाओं का अधिकार है। और सरकार में जब हम थे तो हम अपनी सरकार नहीं, हम जनता की सरकार थे, जो भाजपा की सरकार कभी बन नहीं सकती।